नमस्कार, मैं नरेंद्र बोपचे फिर एक बार सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, करोड़ों का पुल, बिजली की चोरी, बारिश में रहेगा रास्ता बंद। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। दर्शकों, आपको बता दें कि आमगांव तहसील और गोरेगांव तहसील को जोड़ने वाला तिगांव कालेमाटी रास्ता, जो कि अभी करोड़ों के पुल का निर्माण कार्य शुरू है, जो कि पुल के साथ में वहाँ पे रास्ता भी बनने वाला है। दर्शकों, पिछले खबर में भी आपने देखे कि वहाँ का काम जो है कछुए गति में से चलने की बात मैंने कहा था। दर्शकों, आपने आए दिन देखे होंगे कि जो विद्युत विभाग महामंडल जो है वो आए दिन कार्रवाई करते रहता है और कई बार किसानों की बिजली चोरी पकड़ी जाती है, कई बार सामान्य लोगों की चोरी पकड़ी जाती है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई होती है और बड़े जुर्माने भरना पड़ता है। अगर नहीं भरे तो कोर्ट के चक्कर काटना पड़ता है, वो भी चंद्रपुर के। तो ऐसे में विद्युत विभाग को डरते हैं लोग और जनसामान्य व्यक्ति विद्युत महामंडल एमएससीबी के चोरी के लपड़े से बचना चाहते हैं और इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। फिर भी आए दिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे चोरी के मामले सामने आते रहते हैं और विद्युत महामंडल विभाग जो है उन पर कार्रवाई कसता है। लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि पिछले 3-4 महीने से तिगांव कालेमाटी रोड के मध्य में एक पुल निर्माण कार्य शुरू है, जो कि करोड़ों के कीमत का और लागत का है। और वहाँ पे पिछले 3-4 महीने से जो कि नाले में पुल बन रहा है, तो पानी खाली करने के लिए वहाँ पे कई दिनों से मोटर का इस्तेमाल किया गया और वहाँ से पानी निकाला गया। उसके बाद में जब वहाँ पे फाउंडेशन बना, वहाँ का लोहा काटने के लिए वहाँ के बिजली का इस्तेमाल किया गया। रात में चौकीदार रहे, रात भर लाइट चलाए हैं। उसके बाद में सेंटरिंग काटी गई और जितने भी प्रकार का इस्तेमाल वहाँ पे हो सकता है उतने भी प्रकार का इस्तेमाल विद्युत का चोरी से वहाँ पे किया गया। देखा जाए तो दरअसल वहाँ पे जो बिजली पहुँची है वो किसानों के लिए पहुँची है और वहाँ के बाजू का जो किसान है उसके खेत में जो है खेती का मीटर लगा हुआ है और उसी के लिए वहाँ पे वो विद्युत का पोल पहुँचा हुआ है और उसी पोल से जो है ये बिजली चोरी हो रही है। अब ये बात है कि अगर ये चोरी हो रही है तो इसका बिल किसे भरना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर देखते हैं कि जितने भी गाँव में जो बिजली के ट्रांसफर रहते हैं वहाँ पे एक मीटर लगा रहता है, जो कि जितना भी उस ट्रांसफर से बिजली सप्लाई होता है उसका पूरा काउंट करके रीडिंग दिखाया जाता है और उसके हिसाब से जो है वो बिजली का बिल भेजा जाता है। आपके बिल पे आपने देखे होंगे अतिरिक्त कर। तो ये क्या है अतिरिक्त कर? अतिरिक्त कर यानी इतर कर, यानी जो हमने कुछ करा ही नहीं उसका हमें कर भरना है। यानी किसका कर भरना है हमें? तो चोरों का। तो सोच लीजिए दोस्तों कि 4 महीने से बिजली की चोरी हो रही है किसान के लिए आए हुए पोल से। अब वहाँ पे बाजू में देखा जाए तो किसानों की खेती है और किसानों के कुछ मीटर है। अब इसका बिल जुड़ेगा किसको? और ये भी बात बड़ी है कि जब छोटे से किसान या छोटा सा कोई व्यक्ति अगर धोखे से मजबूरी में बिजली की चोरी करे, क्योंकि थोड़े से काम के लिए थोड़े देर के लिए तो कोई सीएल का मीटर मिलता नहीं, तो ऐसे में मजबूरी में कई बार होता है कि बिजली की चोरी करना पड़ता है। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई हो जाती है और थोड़े ही देर में एमएससी विभाग के विद्युत विभाग के लोग वहां पे पहुंच जाते हैं और कार्रवाई को अंजाम देते हैं। लेकिन क्या पिछले 3-4 महीने से इतने बड़े पैमाने में बिजली की चोरी होने के बाद में भी क्या विद्युत महामंडल के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी को इस बात का भनक नहीं लगी, या किसी कर्मचारी या अधिकारी की साठगांठ है? ये भी बड़ा सवाल है। दर्शकों, ये क्या अब ये खबर प्रकाशित होने के बाद में विद्युत महामंडल जागेगा आमगांव का या नहीं, या भ्रष्टाचार में फंसकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? जब किसानों की बात आती है, जनसामान्य की बात आती है तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आज बड़े धना सेठ के ऊपर फाइन की बात है, क्योंकि करोड़ों का काम कोई गरीब व्यक्ति नहीं कर सकता, एक बड़ा व्यक्ति करता है। और इस बड़े पुल का निर्माण कार्य एक बड़ा व्यक्ति कर रहा है। अब क्या है, बड़े व्यक्ति पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी? अगर छोटा सा किसान, एक छोटा सा सामान्य व्यक्ति अगर चोरी करता है तो उस पर बड़ी तगड़ी कार्रवाई होती है, 50,000, 1 लाख। अब ये 4 महीने से बड़े पैमाने पे चोरी हो रही है और पूरा पुल निर्माण का कार्य चोरी के मीटर से किया जा रहा है,
जो कि सीएल का मीटर मिलता है, टेम्परवारी मीटर मिलता है, वो न लेते हुए जानबूझ के और रात दिन जो है दिन में भी यहाँ पे बल्ब जलाए जाते, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत चुकाई नहीं जाती उस चीज़ की कदर नहीं होती, ये सभी को मालूम है। अगर इसकी कीमत चुकाई जाती तो ये बंद होते। आप देख सकते हो वीडियो में कि ये बल्ब कैसे दिन में जल रहे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कहाँ से कनेक्शन किया गया है और कहाँ लेके गए, कहाँ मोटर के पाइप है, कहाँ पानी गया, कैसे लोहा काटा जा रहा है, कैसे सेंटरिंग काटी जा रही है और कैसा काम पूरा हो रहा है। अभी तो फिलहाल यही देखना है कि क्या ये जो चोरी हो रही है इस पर विद्युत महामंडल कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा। अगली खबर में मिलेंगे कि पुल के अंदर में किस रीति से रेती के जगह भसुआ डाला गया, किन किसानों के खेती पे से ये बाईपास रास्ता दी गई बिना पूछे, क्या है पूरा झोल। आपको वीडियो, फोटो और जनता के आरोपों के साथ में खबर प्रकाशित करेंगे। तब तक के नमस्कार।